प्रणाम मित्रों। ओशो से जो लोग जुड़े हैं और जिन्होंने साधना का मार्ग अपनाया है, ध्यान का मार्ग अपनाया है, उन साधकों के जीवन में सबसे बड़ी यदि कोई चुनौती कहा जाए तो वह है कि हम अपने होश को कैसे कायम रखें, हम जीवन में होश से कैसे जिएं। मित्रों, हम ओशो से जुड़ते हैं। ओशो ने एक बहुत प्यारी बात बताई है कि जीवन को होश से जिया जाए। पहले तो हम होश को समझें कि होश है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि होश क्या है। तो मित्रों, ओशो ने बताया है कि होश की यात्रा यदि हमें करनी है, होश की साधना करनी है, तो हर पल को, हर वक्त को, जो भी वर्तमान वक्त है, उसको हम होश के साथ जिए। होश के साथ जीने का अर्थ है कि हम जो भी काम करें, हम जो भी सोचें, हम जो भी विचार करें, हम जो भी भाव करें, उसका हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो नहीं, हमें पता ही होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है। दिन भर हम विचारों में खोए रहते हैं, कहीं ना कहीं खोए रहते हैं, किन्हीं बातों में खोए रहते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, यदि हम चाय पीते हैं तो चाय का हम शुरुआत में टेस्ट लेते हैं, लेकिन फिर हम इतनी बातों में उलझ जाते हैं, आसपास जो भी लोग होते हैं उनकी बातों में उलझ जाते हैं, या अकेले भी बैठे हैं तो इतने विचारों में उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि चाय कब समाप्त हो गई। और इसी तरह जब हम खाना खाते हैं, खाने का पहला दूसरा टेस्ट तो हमें पता चलता है, लेकिन बाद में हम इतनी जल्दी खाना खा लेते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि खाना कब खत्म हो गया। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम जीवन को जो जी रहे हैं वो वास्तव में जीवन को हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। जैसी हमारी स्थिति वर्तमान में है उस स्थिति के अनुसार नहीं जी रहे हैं। हम कहीं ना कहीं खोए रहते हैं, हम कहीं और दुनिया में रहते हैं और जीवन किसी और दुनिया में चलता है। तो ओशो इस बात के लिए हमें बहुत ज्यादा सजग करते हैं कि यदि जीवन को आपको ठीक ढंग से जीना है, जीवन में सत्य को पाना है, जीवन में आप जीवन को समझना है, तो आप सदा वर्तमान में रहें। तो वर्तमान में कैसे रहा जाए, उसकी विधि का नाम, उसकी टेक्निक का नाम है होश। यानी वर्तमान में जीने की कला को कैसे सीखा जाए। होश से जीवन अगर हम जिएंगे तो वर्तमान के जीवन की कला को हम सीख पाएंगे। तो मूल बात है वर्तमान में रहना, क्योंकि सत्य जो है वो वर्तमान में है। सत्य सदा ही वर्तमान में होता है, क्योंकि मित्रों, भूत और भविष्य वास्तव में कहीं होता ही नहीं है, हमारे विचारों में होता है। हम पीछे की कोई घटना याद करते हैं, अब वह मात्र केवल विचार ही है, और हम आगे की कोई कल्पना करते हैं, वह भी मात्र विचार ही है। वास्तव में देखा जाए तो समय नाम की कोई चीज नहीं होती, हमेशा ही हम कहीं ना कहीं होते हैं, वही स्थिति सदा रहती है। हमारी बॉडी बदल जाती है, हमारे शरीर के हाव भाव बदल जाते हैं, हम कहीं से कहीं चले जाते हैं, पृथ्वी घूम रही है, चांद तारे घूम रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है, चल रहा है। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद समय कोई चीज है और वो चल रही है। वास्तव में समय कुछ भी नहीं है, सब चीजें अपने आप में गतिमान है, सब चीजें अपने आप में चल रही हैं। इसलिए हमें ऐसा आभास होता है कि कोई ऐसी चीज समय है जो चलती है। समय सदा ही स्थिर रहता है, समय कभी भी नहीं चलता है, और वही वर्तमान है। इसलिए कहा गया है कि वर्तमान सदा सत्य है, भूत और भविष्य होते ही नहीं, वो केवल हमारे विचारों में होते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि यदि मैं पीछे की घटना की बात कहूं तो वो अभी की घटना है। यह बात हमारे समझने में नहीं आती है, लेकिन मित्रों, सत्य को जानने वाले जानते हैं कि अतीत और भविष्य कुछ भी नहीं है, जो भी घटना घटी है यही घटी है और यही है। तो कहने का तात्पर्य ये एक अलग बात है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मूल बात है कि हमें वर्तमान में रहने की कला आनी चाहिए। वर्तमान की हमें कला अगर सीखनी है तो होश के माध्यम से हम वर्तमान में रह सकते हैं। तो होश क्या बताया है ओशो ने, मैं आपको इस बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि मित्रों, ओशो ने कहा है कि आप जो भी कार्य करें, जो भी आप कार्य करें, आप उसको होश से करें। यानी यदि मैं हाथ भी हिलाऊं तो मुझे पता हो कि मैंने हाथ हिलाया है, मैं पैरों से चलूं तो मुझे पता हो मैं पैर से चल रहा हूं।
पूरे शरीर के प्रति हमारा होश बना रहे, मन के प्रति होश बना रहे। ये चीजें ओशो ने कही कि हमारा पता रहे हमें कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं, हमें पता हो। तो मित्रों, विचार के जो होश की बात है वह थोड़ी जटिल है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि सामान्यतः हम साधक लोग क्या करते हैं। हम ध्यान के वक्त विचारों के प्रति होश रखने की बड़ी हमारी एक आतुरता रहती है, एक जल्दी रहती है। उसका कारण है मित्रों कि वास्तव में हम विचारों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विचारों के प्रति हमारा होश बन जाए और हम क्या है कि विचारों को भी बड़े होश से कर सकें। हमें ध्यान रहे कि हम विचार कर रहे हैं और हम मालिक बन जाएं विचारों के। तो मूलतः हमारी जो दिशा है वो बहुत जल्दी विचारों के प्रति और मन के प्रति ज्यादा जाती है। शरीर के प्रति होश के बारे में हम इतना ज्यादा सोचते नहीं है। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि होश की साधना की शुरुआत आप सदा शरीर से करने की शुरुआत करें। शरीर के प्रति पूरा होश रखें। ये बहुत थोड़ा सरल भी है और जल्दी भी हो जाता है। यदि आप हाथ हिलाएं तो पता रहे हाथ हिला रहे हैं, पैर हिलाएं तो पता रहे पैर हिला रहे हैं। आपके जो बोलने का तरीका है आपको पता हो कि मैं इस तरह से बोल रहा हूं, यानी जो भी आप कर रहे हैं उसके प्रति आपको पता हो, थोड़ा थोड़ा ध्यान हो कि मैं कर क्या रहा हूं। तो इससे होगा क्या, ये होश से मैं अगर बोलूंगा, चलूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, बैठे भी हैं यदि आप खाली सीट पे बैठे हैं तो शरीर के प्रति होश रखें। अपने शरीर को महसूस करें कि शरीर में क्या हो रहा है। शरीर में हवा का स्पर्श आ रहा है तो महसूस करें, शरीर में ठंडक है तो महसूस करें, शरीर में गर्मी लग रही है तो उसको महसूस करें। यानी शरीर के प्रति जितने ज्यादा आप होशपूर्ण हो सकें, होशपूर्ण रहें। इससे होगा क्या, इससे मित्रों यह होगा कि एक तो हमारे शरीर के प्रति जब हम होश में होंगे तो विचार चलने हमारे शिथिल हो जाएंगे, विचार चलने बंद हो जाएंगे। शरीर के प्रति होश, हमारा ध्यान सारा शरीर के प्रति होगा तो विचारों की जो श्रृंखला हमारी लगातार पूरे दिन 24 घंटे चलती रहती है वो हमारी रुकने लगेगी और हम शांति को महसूस करने लगेंगे। तो जैसे जैसे आप शरीर के प्रति बोधपूर्ण होंगे विचार स्वतः ही रुकने शुरू हो जाते हैं। साधक क्या करता है, साधक विचारों पर ज्यादा जोर देता है कि हम विचारों को देखेंगे, विचारों से मुक्ति मिल जाए। विचारों को देखने के लिए भी हम विचार करते हैं, हम उसी मैं का प्रयोग करते हैं जो विचारों को देखना चाहता है, जिसके कारण हम परेशान हैं। तो हम जो विचारों को देखने का विचार कर रहे हैं तब तक हम विचारों को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। विचारों का देखने का मतलब है कि आप शरीर के प्रति होशपूर्ण रहो, जो चीज है उसके प्रति होशपूर्ण रहो, आप जो वास्तविकता है उसके प्रति होशपूर्ण रहो। तो वास्तविकता में हमारा शरीर है, हमारी ये सच्चाई है कि हमारा शरीर है, तो उसके प्रति हम होशपूर्ण रहें, उसके प्रति बोधपूर्ण रहें। तब विचार आने अपने आप, क्योंकि हमारा ध्यान शरीर पर होगा तो विचार आने शिथिल होंगे। फिर भी यदि विचार आते हैं तो हम उन विचारों को धीरे धीरे पकड़ने लग जाएंगे। तो शुरुआत जब शरीर से होती है, शरीर के प्रति होश जैसे जैसे गहरा होता है तो हमारे विचार जैसे ही आते हैं हमें वो भी पकड़ में आने लगते हैं। क्योंकि एक तो विचारों की गति बहुत धीमी हो जाती है। धीमी गति होने से हम उसके स्रोत का पता चल सकता है, हमें उसके स्रोत को हम पकड़ सकते हैं। किसी भी चीज की गति धीमी होगी तो हमें पता चलेगा कि वो शुरुआत कहां से हुई है, उस शुरुआत को हम पकड़ पाएंगे। अभी तो इतने अंधाधुंध विचार चलते हैं हमारे भीतर, इतने ज्यादा विचार चलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक विचार आया कहां था, फिर गया कहां, दूसरा आ गया, उससे पहले तीसरा आ गया और कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो विचारों की गति धीमी होने से हम अगर कुछ विचार होंगे, एक दो विचार होंगे, तो उसका जो ओरिजिन है, उसका जो जहां से शुरुआत होती है उसको हम पकड़ पाएंगे। और जो वहां से विचार की शुरुआत होती है वही असली चीज है मित्रों, वही समझने की चीज है। विचार इतने ज्यादा परेशान करने वाले नहीं है। मूल बात यह है कि हम विचार जहां से, जिस केंद्र से आते हैं उस केंद्र से हमारा परिचय नहीं है। तो मूल में तो उस केंद्र से परिचय हमें करना है और वह तरीका यही है कि हम होश में रहना शुरू करेंगे, तब हम विचारों के स्रोत का पता कर पाएंगे, कहां से विचार शुरू होते हैं। इसी तरह भाव का जगत है। विचार तो शब्दों की बात है, शब्द की तरह आते हैं, चित्रों की तरह आते हैं। भाव का जगत हमारा और गहरा है, विचार के भी बाद भाव का जगत है। भाव क्या है मित्रों कि भाव हमारे, जैसे आपको दुख हुआ तो दुख का कोई विचार नहीं था, दुख में एक ऐसी स्थिति बनती है कि हमें बड़ा भारी भारी लगता है। इसी तरह किसी से प्रेम हुआ तो प्रेम में ऐसी स्थिति लगती है कि हमें जैसे उड़ने को जी करता है।
तो ये भाव है, भाव का जगत है। दुख है, सुख है, आपके प्रेम है, आपकी करुणा है, जो भी है, ये भाव की स्थितियां हैं। तो भाव की स्थिति आपको विचारों की तरह नहीं पता चलती, उसकी स्थिति आपको एक ऐसी स्थिति आपको महसूस होती है कि कुछ ना कुछ भीतर से कुछ हो रहा है। उसकी सघनता आपको महसूस होगी, उस सघनता को भी होश पूर्वक हम देख लेंगे तो वह भी भाव को भी हम समझने लगेंगे। भाव कहाँ से उठते हैं, भाव के स्रोत कहाँ हैं, विचारों के स्रोत कहाँ हैं। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि होश बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। और होश की शुरुआत शरीर से होगी। शरीर के से जैसे जैसे हम गहरे जाएंगे, शरीर भी बड़ा आनंदपूर्ण लगने लगता है। शरीर में भी ऐसा लगेगा कि शरीर में भी बहुत आनंद है। शरीर के भीतर जो संवेदना है वो हमें महसूस होने लगेंगी, हम उनमें प्रवेश करेंगे, शरीर की हमारी सीमाएं बढ़ेंगी, हमारा शरीर हमें थोड़ा ज्यादा महसूस होगा, ज्यादा गहराई से महसूस होगा। उसके बाद विचारों को भी हम पकड़ पाएंगे, क्योंकि विचारों की गति शिथिल हो जाएगी तो हम उसको ठीक ठीक ढंग से पकड़ पाएंगे। और विचारों को जैसे जैसे पकड़ पाएंगे, उससे जैसे जैसे मुक्त होंगे तो फिर और गहरे में भाव का जगत है, जो विचारों की तरह सब चित्रों की तरह नहीं आता है, लेकिन उसकी भी एक कोई ऐसी स्थिति होती है जो हमें पकड़ में आने लगेगी। तो हम जब विचारों को, भावों को भी पकड़ने लगेंगे, तब हम उस साक्षी को जान पाएंगे जिसकी ओशो बात करते हैं। तो ये एक यात्रा है साक्षी की, जो होश से होकर के निकलती है और साक्षी तक पहुंचती है। होश में थोड़ा सा कर्ता मौजूद होता है, क्योंकि हम करते हैं, होश से हाथ हाथ करेंगे, होश से हम क्या है कि ये खाना खाएंगे, होशपूर्ण हम क्या है बात करेंगे। तो और साक्षी ऐसी स्थिति है जहां कर्ता भी समाप्त हो जाता है। तो वो आगे की स्थितियां होती है। मित्रों, साधक को तो हमारी शुरुआत होश से ही है और होश पर ही टिके रहना है। तो शरीर के प्रति होश को बहुत ज्यादा महत्व देवें। जैसे जैसे शरीर के प्रति होश आप बढ़ना लगेगा, विचारों के प्रति भी होश आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो यह वीडियो मैंने जारी किया है मित्रों, इसलिए कि भी लोगों को, कई लोग, कुछ साधक पूछते हैं कि स्वामी जी होश क्या है। तो मुझे दिमाग में आया कि होश के बारे में कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।